तीन देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार की सुबह अपने देश लौटे, तो इस दौरान देर रात से ही पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को बधाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विश्व के कई शक्तिशाली देशों के प्रमुख के सामने भारत की बढ़ती ताकत और भारत में युवाओं के टैलेंट से परिचय कराया। पीएम मोदी के विदेश दौरे के दौरान भारत समेत दुनिया ने देखा कि किस तरह से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को वहां के प्रधानमंत्री ने बॉस कहकर संबोधित किया। यह अपने आप में आज के नए भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के विदेश यात्रा के दौरान उनके साथ हर जगह मौजूद रहे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद की कुछ खास बातें, जिसको सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, तो उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। भारत आकर क्या बोले पीएम मोदी? जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया देशों का दौरा कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज नए आधुनिक बदलते भारत को पूरा विश्व किस नजर से देख रहा है। भारत को लेकर दुनिया के देशों का नजरिया बदल चुका है। उन्होंने बताया कि विदेश जाकर भारत की संस्कृति के गुणगान करते वक्त मैं आंखें नीची नहीं करता, बल्कि आंखें मिलाकर दुनिया से बात करता हूँ। और ये सामर्थ्य मुझ में इसलिए है क्योंकि देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि जब दुनिया के सामने कोई बात कहता है तो दुनिया विश्वास करती है कि अकेला नहीं बोल रहा, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सब आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है,
भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है, ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है दोस्तों। हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। जी, मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है। और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे। आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के स्वागत में अपने संबोधन के दौरान लोगों को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान विदेश के नेताओं ने जिस तरीके से पीएम मोदी का आदर सम्मान दिया, ये वो बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति उनका किस प्रकार का विश्वास है। सिडनी में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी यू आर द बॉस, उनका यह कहना बताता है कि दुनिया को भारत को देखने का नजरिया कितना बदल गया है। ये पूरे भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, ये अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है, उसके बारे में बताता है। यह सब कुछ जो हासिल हुआ है वो आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, यह उसका नतीजा है जो हमको आज ये बदलाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।